हेलो दोस्तों, एक्टिव सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार देख सकते हैं संधि लेकर आ गया। संधि समझाऊंगा कैसे संधि को आप समझना होगा, क्योंकि यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संधि समास ऐसे हिंदी ग्रामर के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। 25 में 25 ही सही होगा। आप थोड़ा मेहनत करिएगा, क्योंकि मैं संधि लेकर आ गया हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और संधि ऐसे चुटकियों से हल करा के दिखा दूंगा मैं आपको जादुई तरीके से। देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात होती है संधि है क्या, वो संधि आपको समझा दे। संधि का मतलब क्या होता है, शाब्दिक इसका अर्थ जो होता है मेल होता है। अब मेल कैसे होगा वो भी बता दूंगा। जो ध्वनि से निकलती हुई जो शब्द होती है हमारा क्या होती है, शाब्दिक अर्थ वही हो जाता है मेल, जो ध्वनि से निकली होती है। यहाँ पर लिखा दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। मैं तो पढ़ दिया हूं मगर आपके समझ में नहीं आया, चलिए आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ कह रहे दो निकटवर्ती वर्णों, मेन पॉइंट यहाँ वर्णों। वर्णों का मतलब ये होता है कि जो हम मुख से बोलते हैं ध्वनि निकलती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो सबसे लघु होती है वही हमारा वर्ण होता है। उसी से निकला जो विकार होता है वही हमारा परिवर्तन हो जाता है, वही हमारा संधि कहलाता है। समझ गए? अब देखो संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। मतलब ये जो ध्वनि से निकली होती है वो हमारा संधि हो जाता है, और समास जो होता है जो शब्दों को मेल होता है, तो दो शब्द मिल जाते हैं हमारा क्या हो जाता है, समास। जैसे राजा का पुत्र होता है उसका समास करें तो राज का पुत्र हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर संधि के भेद दिया गया है। संधि देखिए आपको दिख सकता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस संधि के भेद होते हैं। इसलिए इसका जो बनेगा, इसका लगभग 3 से 4 लेक्चर वीडियो बनेगा। इस 3 से 4 लेक्चर वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्वर, पहले आपको मैं स्वर का पूरा बता देता हूँ, फिर व्यंजन का बताऊंगा, फिर विसर्ग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो स्वर है और स्वर के देख कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाद संधि, ये मतलब 5 संधि है, मतलब स्वर के 5 संधि है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको गुण संधि बताऊंगा, फिर आपको वृद्धि संधि बताऊंगा, यण संधि और आयाद संधि, और सबसे लास्ट में आपको मैं दीर्घ संधि बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं गुण संधि बता दूंगा। गुण संधि कैसे किया जाता है, यहाँ पर गुण संधि के बारे में देखो, इसको गुण संधि इसमें आते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात होती है कि स्वर संधि होता है क्या है। स्वर संधि होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहता है, स्वर संधि कहलाता है। जो दो स्वर मेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ऐसे आपको मैं समझाऊंगा। अभी आगे देखिए क्या इसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको गुण संधि के बारे में। ठीक समझ में आया? समझ गए दोस्तों? अब ऐसे ही आपको समझना होगा। मैंने स्वर समझा दिया हूं, स्वर संधि क्या होती है। अब इसके बाद देखिएगा गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। मैं आपको वादा क्यों जादुई तरीके आपको बताऊंगा। जादुई तरीके कैसे समझना होगा वो ये भी देखिएगा। यहाँ गुण संधि देखो, आ ई उ और ऋषि, ये सारे मिलकर क्या बनते हैं, गुण संधि बनते हैं। मगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं आया होगा। आपको समझना कैसे है, आप इसका जो लिखा मेन पॉइंट रिजल्ट, इस रिजल्ट पर समझिए क्या लिखा है, AOR लिखा हुआ है। तो आप इन तीनों का ही मतलब समझिएगा। आज तीनों का मतलब समझ जाएंगे तो समझ लो चुटकी बजाते ही आप संधि बता देंगे। अगर आपके ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका ये गुण संधि है। और चलिए आपको मैं एग्जाम्पल ढेर सारे लेके एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कैसे करना, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारा गुण संधि है। आप सेंटर पर ही देखना होगा। अगर ए दिख जाए, ओ दिख जाए, अर दिख जाए, देखिए यहाँ पर सेंटर में देखिए एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है कि नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको गुण संधि है। यहाँ पे एक पाई है, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देख, सारे जगह देखेंगे एक ही मात्रा हुआ है, तो आप समझ मेन सेंटर पर देखिएगा तो आपका गुण संधि यहाँ भी देखिएगा तो एक ही मात्रा है, यहाँ भी देखे एक ही मात्रा है।
यहाँ भी एक ही मात्रा, यहाँ भी, ये सारे क्या है, गुण संधि है, आप यही पहचानना है। यहाँ भी एक ही मात्रा है तो आप समझ लीजिएगा गुण संधि है। यहाँ भी एक ही मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, देखिए बीच में ओ, मैंने बताया था ना ओ पर ध्यान देना हो, ओ आ गया तो वीरोचित, वीरोचित क्या आपका गुण संधि है। यहाँ परोपकार में भी देखिए ओ की मात्रा है तो समझिए गुण संधि है। यहाँ भी सूर्योर्जा में देखिएगा ओ की मात्रा है, समझ गुण संधि है। जलोर्मी देखिएगा, जलोर्मी में भी देखो ओ की मात्रा है तो समझ ली गुण संधि है। महोदय में देखिएगा ओ की मात्रा गुण संधि है कि नहीं, देखते जाइएगा। महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा है, समझ ली गुण संधि है। ब्रह्मार्षि में देखिएगा आपको यहाँ अर आ गया है, अर को भी ध्यान देना होगा, ऋषि जैसे आते हैं तो ब्रह्मार्षि में देखिए अर की मात्रा जोड़ रहा है। महर्षि में देखिएगा ये आपका भी क्या है, गुण संधि है ही, तो ओ की मात्रा आ गया, समझ जाइए आप पे क्या गुण संधि है। सतारसी देखिएगा अर आ रहा कि नहीं आ रहा, सतारसी में देखिएगा आपका गुण संधि है। राजहर्षि में देखिएगा अर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि गुण संधि है। समझ में रहे, ऐसे ट्रिक में आपको बता दिया, समझा भी दिया, आपको समझ में आ गया। जहां पर समझ ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या है, आ ई ओ औ, ये है मतलब। अब ये चीज आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसका मैं रिजल्ट मैंने लिख दिया। इसका रिजल्ट होता क्या है, इसका रिजल्ट जो होता है ऐ औ ही, ऐ और ओ, मतलब ये गुण संधि जो है इससे जो बूढ़ा हो गया हो, ये समझ लीजिए ऐ औ क्या है, बूढ़े संधि है। एक की तुलना में ओ बूढ़ा हो गया, एक की तुलना में ऐ जो बूढ़ा हो गया, ओ की तुलना में औ भी ये बूढ़े हो गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना हो, ऐ की मात्रा में ये होता है कि जिसमें आपको डबल पाई दिख जाए। यहाँ पर देखिए इसमें डबल पाई है, एक में देखिए डबल पाई, तो असल में वृद्धि संधि है। इसमें भी सेंटर में देखिएगा मेन पॉइंट पर बीचों बीच में ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम डबल पाई है तो समझ लीजिए वृद्धि संधि है। यहाँ भी देखिएगा डबल पाई, यहाँ भी देखिए डबल पाई है, यहाँ भी देखिए डबल पाई है, वृद्धि संधि है। यहाँ भी डबल पाई है तो वृद्धि संधि। यहाँ पर औ की मात्रा आ रहे हैं, देखिएगा औ की मात्रा यहाँ पर आ गया तो समझ लो वनोहर्ष में देखिएगा वृद्धि संधि है। दंतोष्ठ में देखिएगा आपको औ की मात्रा है, यहाँ भी औ की मात्रा, यहाँ भी औ की मात्रा, समझिए कि वृद्धि संधि है। यहाँ भी औ की मात्रा है, वृद्धि संधि है। यहाँ भी औ की मात्रा है तो आप वृद्धि संधि है। यहाँ भी आपके औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि है। इतने सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ और समझ में आ भी रहा अच्छी तरह से। आप ऐसे 9, 10, 11, 12 पढ़ोगे समझ में नहीं आया होगा, मगर अब आपको समझ में आएगा। आपका हर कमी अब दूर सेकेंडों में कर रहा हूँ। अगला पॉइंट देखिएगा, यण संधि समझ लीजिएगा। यण संधि कैसे आपको समझना होगा, ई उ ऋषि आ ई ए आ गया। अब ये चीज आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो इसका रिजल्ट देखिएगा। इस रिजल्ट के बारे में समझना कि या वारा आ जाए, या वारा आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यण संधि है। मगर या वारा कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैंने दिया लिखा हूं, कोई ना कोई अधूरा शब्द होना चाहिए। कोई ना कोई अधूरा शब्द कैसे होगा वो आपको बता दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल ढेर सारे दिख रहे होंगे आपको, मगर एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आ रही। यण संधि मतलब या व रा का मतलब होता है अगर या व रा में कोई अधूरा शब्द मिल जाए तो हमारा हो जाएगा यण संधि। जैसे या है नहीं, ये या में देखिएगा, इस या में देखो आधाता है, मतलब अधूरा शब्द है ना, तो ये हमारा अत्यधिक क्या हो गया, यण संधि हो गया। यद्यपि में देखिए आधा आधा है तो आपका क्या हो गया, यण संधि। प्रत्यकार में देखिएगा यहाँ भी या में आधा शब्द है, ता आधा है ना, तो समझिए यण संधि है। यहाँ भी देखिए या में आधा शब्द है तो आप समझ लीजिए यण संधि है। वाह देखो, या के बाद देखो वाह गया, वाह में भी देखो आधा शब्द है। मध्यावलय में देखिएगा यण संधि है। इत्यादि या में आधा शब्द है तो समझ लीजिएगा कि यण संधि है। अत्याचार में देखिएगा यण संधि है। उपर्युक्त में देखिएगा आपका या में आधा शब्द है तो यण संधि है। इसमें भी देखिए या में आधा शब्द है तो यण संधि है। वाय आ गया, मैंने बताया या आ जाए या वा आ जाए, रा, इनमें कोई ना कोई आपका आधा शब्द मिलेगा। यहाँ भी वा में आधा शब्द है तो यण संधि हो जाएगा। अब यहाँ पर पितृनुमित में देखिएगा रा रात से कैसे ता और आर आ जाए तो हो जाता है त्रा हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए यड़ संधि माना त्राज है, आपका यड़ संधि है, यहाँ भी त्रा आ गया तो यड़ संधि, क्योंकि ता और रा से बन जाता है त्रा, तो इसलिए यहाँ पर भी त्रा भी दिख रहा है आपको, तो यड़ संधि है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे आप तैयारी करिएगा और तैयारी जबरदस्त होना चाहिए, ऐसे ही आप तैयारी करेंगे और पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जहाँ पर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।